नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, 6 माह की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्कस करेंगे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने दिसंबर 2022 से मई 2023 तक के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 2 टेस्ट क्वेश्चन भी हैं आपके लिए। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल ये एक आईपीएस है जो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। जानते हैं फ्रेंड्स बीएसएफ के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो काफी पूछा जाता है सीएपीएफ का, जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो बीएसएफ का क्या मोटो है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। साथ ही आप ये याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो भी राज्य सीमा हमारी साझा करते हैं उनमें कौन तैनात रहती है? तो बीएसएफ ही इनकी सुरक्षा करती है। साथ ही नेपाल के साथ जब बॉर्डर साझा करते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, तो उसमें एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र बल इसकी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हैदराबाद। हैदराबाद में फ्रेंड्स, ये तेलंगाना की राजधानी है जिसमें रियल टाइम गोल्ड एटीएम पहली बार लगाया गया है और ये दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो फ्रेंड्स, इस रियल टाइम गोल्ड एटीएम को गोल्ड सिक्का कंपनी ने ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। नाबार्ड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर इस बैंक के बारे में पूछ लिए जाएंगे या फिर इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होगा उससे पूछ लिए जाएंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अभी हाल ही में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवी शाजी जो है वह अभी नाबार्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय भी इसका कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। देखिए, बैंक के जो मोस्टली आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे वो सब कहाँ मिलेंगे? मुंबई में मिलेंगे। फिर चाहे वो एसबीआई हो, आईसीआईसीआई बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, जितने बड़े बैंक हैं उनके सबके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सांची। ये मध्य प्रदेश में पड़ती है और ये पहली सोलर सिटी बनेगी। सांची से और इंपॉर्टेंट क्या है, ये किस लिए फेमस है? तो सांची का जो स्तूप है जो बौद्ध धर्म को इंगित करता है उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में है। सांची नगर जो है भारत की प्रथम सोलर सिटी बनने जा रही है। सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। यहाँ पे सौर ऊर्जा कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यानी कि कितने का प्लांट होगा? 8 एमबी का यहाँ पे प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भिवंडी तालुका, जो कि महाराष्ट्र की है, उसे पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जानते हैं फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। साथ ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि कार्बन न्यूट्रलिटी होती क्या है? इसे हिंदी में कार्बन तटस्थता के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो कार्बन भी इसे बोलते हैं। इसका तात्पर्य है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की जाए, जो भी हमारी फैक्ट्रीज हैं या फिर जो भी हमारे मोटर व्हीकल्स हैं, उनसे जितनी भी CO2 उत्सर्जित हो रही है उसके बदले में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाई जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने होंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करें। हमें जो अपना जलीय पर्यावरण है, क्योंकि जलीय में क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। इनका भी जो मुख्य आहार है ये CO2 के द्वारा ही बनता है। इनको भी बढ़ा करके हम जो कार्बन न्यूट्रलिटी का जो अपना लक्ष्य है वो पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हरिबाल कृष्णन। हरिबाल कृष्णन को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। जो मार्कोनी थे, इन्हें रेडियो का जो है आविष्कारक बोला जाता है और इसी क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक में।
कर्नाटक ने फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि संतोष ट्रॉफी किस गेम से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये फुटबॉल टूर्नामेंट से संबंधित है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक ने मेघालय को हराया है और 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी अपने नाम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रिट्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 जीता है। ये कहाँ के हैं? तो यूके के रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, जो प्रिट्जगर वास्तुकला पुरस्कार है यह अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। भारत के पहले कौन से थे? तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ था। ये इनका नाम था बालकृष्ण दोषी, जिन्हें पहले वास्तुकला प्रिट्जगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना को चालू किया है। ठीक है, तो ये किसके तहत चालू किया गया है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जो है 5 वर्षीय योजना को चालू किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो याद रखिएगा कि यह जो की जाएगी यह 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए चालू की जाएगी। उनको साक्षर बनाने की दिशा में यह एक बेहतर कदम है न्यू लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत। न्यू लिटरेसी प्रोग्राम का जो जेनेसिस है, जो इसका फंडा है, वो कहां से आता है? हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से इसका जो न्यू लिटरेसी प्रोग्राम का है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, जैसे डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाना, साथ ही साथ टैबलेट हो गया और कंप्यूटर हो गया, इनकी जो एडवांस नॉलेज है वो जनता तक पहुंचाना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैक्स वेस्टापन। ये रेडबुल की स्पॉन्सरशिप से खेलते हैं और नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, हमारी रवि करंट अफेयर्स ई बुक हमारी साइट पे आपको मिल जाएंगी। आपको वार्षिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, इस तरीके से कई सारे कंपार्टमेंट में ये बुक्स, ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट से ओरिएंटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। इसकी जो लिंक है फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, एक बार जरूर जाके आप विजिट करिएगा, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com पर। चलिए लौटते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, कर्नाटक। कर्नाटक ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बचत अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिएगा इसे। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केरल। केरल जो है वह पहला राज्य बनेगा जो जल बचत अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेघना अहलावत। मेघना अहलावत जो है वह टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की फ्रेंड्स जो स्थापना हुई थी वह 1926 में हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर किस संगठन ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ ने कार्बन बॉर्डर टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यह कार्बन बॉर्डर टैरिफ तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा हो गया, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और बिजली के आयात पर शुल्क, एक्स्ट्रा शुल्क लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री यानी कि टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, लियो वराडकर। लियो वराडकर को भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। बात करें फ्रेंड्स अगर आयरलैंड की, तो इसकी राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा डबलिन इसकी राजधानी है। क्या है? डबलिन इसकी राजधानी है। और चूंकि यह यूरो जोन का भाग है तो इसकी जो मुद्रा होगी यह यूरो ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जी कमलावर्धन राव जो है वह फसाई के नए सीईओ बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना जो हुई थी इसकी 5 सितंबर 2008 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है वह 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट है, और ये कहां से है? तो MP से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD काफी महत्वपूर्ण संस्था है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इसकी जो नई मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो कौन सी बन गई है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका क्लेयर लोम्बार्डेली जो है वह OECD की नई मुख्य अर्थशास्त्री बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो OECD का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। स्थापना हुई थी इसकी 30 सितंबर 1961 को। मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। और सेक्रेटरी जनरल भी आप याद रखिएगा, ये है मथियास कारमन। कौन है? मथियास कारमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल्लम। कोल्लम केरल का एक जिला है जो पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। संविधान साक्षर से मतलब क्या है? तो लोगों को संविधान के बारे में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनकी लिटरेसी को यानी कि साक्षरता को एनहांस करना, बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 106 लोगों को टोटल राष्ट्रपति जी द्वारा पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें जो 6 लोग थे उनको जो टॉप है पद्म पुरस्कारों में जो टॉप है वह दिया गया था पद्म विभूषण पुरस्कार। ये कौन कौन से थे? तो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, डॉक्टर दिलीप महानबोलिस, ये मरणोपरांत थे। बालकृष्ण दोषी, जिनका मैंने आपको नाम बताया, इनको प्रिज्गर पुरस्कार दिया गया है, ये भी मरणोपरांत थे। मुलायम सिंह यादव, ये भी मरणोपरांत थे। यानी कि 3 लोगों को क्या मिला है? ये मिला है मरणोपरांत। जबकि उस्ताद जाकिर हुसैन, SM कृष्णा और श्रीनिवास वर्धन को जब ये थे तभी इनको दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इसमें 6 पद्म विभूषण जो मैंने आपको बता दिए, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। फ्रेंड्स, पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं तथा 7 लोगों को, टोटल 7 लोगों को मरणोपरांत सम्मान से, मतलब मरणोपरांत इस सम्मान से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिकल म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सऊदी अरब में। सऊदी अरब में फ्रेंड्स सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण जो है वह किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इसकी कुल लंबाई है 75 मीटर और इसे अमल फ्लेमिन नामक कलाकार ने डिजाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले KR गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है डॉक्टर एलिडा गुएरा को पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2021-22 के तहत RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका तमिलनाडु जो है वह सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों राज्यों में से रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, सबसे आखिरी में है तमिलनाडु और सबसे ऊपर कौन सा है? ये है हमारा वेस्ट बंगाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं क्या रहा है रिपोर्ट कार्ड RTI एक्ट का। तो जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी निपटान दर कितनी है? 14%। वहीं महाराष्ट्र RTI में जवाबदेही में दूसरी सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जहां जवाबदेही कितनी है? केवल 23% है। इसे रिपोर्ट को फ्रेंड्स जारी किसने किया है? तो सतर्क नागरिक संगठन यानी कि SNS ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीना कहां बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिंदूर कर्नाटक में पहला मरीना बनाया जाएगा तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वह है कर्नाटक राज्य में तटीय क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देना। जानते हैं मरीना का मतलब क्या है? तो इसे समुद्री पर्यटन से संबंधित विशेषताओं के रूप में जाना जाता है। ये छोटी नावों व नौकाओं आदि के जरिए आनंद लेने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई जगह या फिर बंदरगाह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BVR सुब्रमण्यम जी जो है वह नीति आयोग के नए CEO बने हैं। फ्रेंड्स, नीति आयोग क्या है? तो यह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। योजना आयोग के स्थान पर इसे डाला गया था, जो नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है। स्थापना हुई थी इसकी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, ये है सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुवेज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रोसकॉस्मोस। ये रूस की एजेंसी है जिसने सुवेज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कीलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी ऐप और कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वार्म ड्रोन सिस्टम किस देश की सेना को मिला है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यह मिला है भारत को। भारत को मिला है फ्रेंड्स स्वार्म ड्रोन सिस्टम, दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किए हैं। इस एजेंसी का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो सेना को इन उच्च डेंसिटी वाले स्वार्म ड्रोन को संचालित करने वाला दुनिया का पहला प्रमुख सशस्त्र बल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका कोटा राजस्थान में पहले विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो विश्व स्तरीय विज्ञान केंद्र और तारामंडल के नवनिर्मित ऑक्सीजन जोन यानी कि सिटी पार्क में आए विद्यार्थी और आम जन विज्ञान को समझने के साथ अंतरिक्ष के रहस्य भी इससे जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो प्रसाद योजना काफी न्यूज में थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मां चामुंडा देवी, पापनाश मंदिर, रेणुका यलम्मा मंदिर और श्री माधव वन जो कि कुरांजीपुर में, यानी कि इन चारों मंदिर को रखा जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश फुटबॉल लीग काराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड जो क्लब है उसने काराबाओ कप 2023 का खिताब जीता है। और किसको हराया है? तो न्यू कैसल यूनाइटेड को हरा करके ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप याद रखिएगा। ये बने हैं वॉन थुओंग जो है वो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। वियतनाम फ्रेंड्स जानते हैं वियतनाम के बारे में, तो एशिया महाद्वीप में है ये, हनोई इसकी राजधानी है। करेंसी कौन सी है? तो वियतनामी दोंग इसकी करेंसी है। प्रधानमंत्री कौन है इस समय? तो फाम मिन चिन यहाँ के वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहराने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक पहल कहाँ शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल चालू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कोलंबिया ने। कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा चालू की है। कोलंबिया की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा बोगाटो यहाँ की राजधानी है। बोगाटो या बोगोटो यहाँ की राजधानी बोलते हैं। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो मुद्रा चलती है यहाँ पे पेसो, पेसो, कोलंबिया में पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है 10% की। 10% की फ्रेंड्स घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो केंद्र सरकार ने साथ में यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स के कृतिवासन जो है वह टीसीएस के नए एमडी और सीईओ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ड्रोन के लिए एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गरुड़ एरोस्पेस जो है वह एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ड्रोन कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स सीरिया। सीरिया जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश बन गया है। यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ सीरिया किस किस से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ तुर्की है, साथ ही इराक, जॉर्डन हो गया, इजराइल और पैलेस्टीन वाला रीजन जो है उससे भी अपनी सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स नार्को स्टेट से मतलब क्या होता है? तो वह उस देश से मतलब होता है कि जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था नशे से ही चलती है। और सीरिया खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है जो कि क्या है, एक ड्रग्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे अनाज के अनुसंधान के लिए G20 के सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने किस देश को महर्षि पहल के प्रस्ताव का समर्थन दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? भारत के द्वारा इस पहल को समर्थन दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो महर्षि पहल का जो लक्ष्य है वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान इसके अनुसंधान साझेदारियों को बढ़ाना है और मोटे अनाज एवं अन्य प्राचीन अनाजों के प्रति जागरूकता को फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस राज्य में स्थापित की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स असम में। असम में एशिया की सबसे लंबी जलीय हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किस राज्य ने पीएम जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना ने। तेलंगाना ने फ्रेंड्स पीएम जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो तेलंगाना राज्य ने सभी वर्गों के लिए बैंकिंग सेवाओं को 100% घरेलू कवरेज दिया है। वहीं बात करें यदि पीएम जनधन योजना की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2014 में, और उस समय जो नारा था, जो अभी भी है, मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है 75 रुपए का सिक्का जो है वह जारी किया गया है। आगे यहाँ पे आप 75 रुपए देखेंगे, भारत सरकार लिखा है अशोक चिन्ह के साथ। वहीं पीछे जो है वो लिखा है संसद संकुल यानी कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, और बीच में जो त्रिकोणीय आकृति में है हमारा जो नया पार्लियामेंट है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स भारत। भारत जो है वह क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं फ्रेंड्स? तो चार देश आते हैं। पहला इंडिया, दूसरा यूएसए, तीसरा जापान हो गया, और चौथा हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो निजात अभियान जो है एक कार्यवाही व जागरूकता अभियान है जिसमें अवैध नशे के सौदागरों पर सख्त कार्यवाही के साथ नशे के विरुद्ध जन जागरूकता और नशे के आदी लोगों को पुनर्वास करना यानी कि उन्हें रिहैबिलिटेट करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के जवानों को आवासीय सुविधा, आयुष्मान CAPF और अवकाश के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया है बीएसएफ जवानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमरेली गुजरात में। अमरेली गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला जी ने पशुओं की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजर्स मोबाइल लैब का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो राइट आंसर है इसका अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए किस राज्य ने दीदी का दूध ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका ने। अमेरिका ने मधुमक्खियों के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जो इसका उद्देश्य है वह है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड बीमारी से बचाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को। 9 जनवरी को ही जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 1915 में। इसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस। इस वर्ष का जो थीम रहा है फ्रेंड्स, यह रहा है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी इंदौर ने की थी और इस दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स भुवनेश्वर उड़ीसा में। संस्करण कौन सा था ये? 15वां। शुभंकर कौन सा था? ओली। जीता कौन था? तो जर्मनी इसमें जीती थी, यानी कि जो गोल्ड मेडल मिला था वो किसे मिला था? जर्मनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सहर्ष योजना को चालू किया है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स त्रिपुरा।
त्रिपुरा सरकार ने सहर्ष योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को अपने स्कूलों में एक नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कोरोना के टाइम पे चालू की गई थी और अब अंत्योदय अन्न योजना का नाम इसी के नाम पर रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शिलोंग मेघालय में पहला उत्कृष्टता केंद्र ऑनलाइन गेमिंग के लिए यहां पर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के पेंटोवेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यूबा को भारत पेंटोवेलेंट टीकों की 12,500 खुराक देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो पेंटावेलेंट टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारियों जो कि है डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब से सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब के गांवों को सुनियोजित विकास के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना को चालू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-20 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 130 प्रति लाख से घटकर कितना हो गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है, MMR जो भी है अभी इस समय भारत का। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो पूरी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का रेट है, याद रखिएगा 42 दिनों के भीतर है। सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात में शीर्ष राज्य जो है वो है केरल, जहां पे 19 है ये आंकड़ा, और वहीं सबसे अधिक में कौन है, ये है असम, जहां पे आंकड़ा क्या है 195 प्रति लाख जीवित जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम ग्लोबल सिटीज सूचकांक Q3 2022 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दुबई रहा है शीर्ष स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो मुंबई का भी नाम है, मुंबई है 22वें स्थान पर, जारी कौन करता है, ये करती है नाइट फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना को किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राजस्थान सरकार द्वारा चालू किया गया है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, रॉयल्स रॉयस और EasyJet, ये दोनों ब्रिटेन की कंपनी है, इनके दोनों के द्वारा ही हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट इंजन विकसित किया गया है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में $100 अरब का प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, भारत, क्योंकि भारत का डायस्पोरा पूरे विश्व भर में फैला है, तो इस कारण से जो है भारत $100 अरब की प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रेमिटेंस या प्रेषण होता क्या है, तो जो भी बाहर व्यक्ति, मान लीजिए आप हैं, आप अमेरिका चले जाएं और वहां से आप अपने घर वालों को पैसे भेजें, तो डॉलर में भेजेंगे, यहाँ ये कन्वर्ट होगा रुपए में, तो ये जो प्रेषण आपने भेजा है, ये जो पैसे भेजे हैं, ये कहलाते हैं प्रेषण या फिर रेमिटेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक प्रवासी मूल देश को बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन माध्यम से धनराशि भेजता है तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। वर्ष 2021 में कितना था, तो $89.4 बिलियन का था, जो कि अब कितना हो गया है, $100 बिलियन का ये आंकड़ा पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना चालू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉब्लिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 के लिए जो है ईयर ऑफ द वर्ड घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, केरल बन गया है मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो केरल के त्रिशूर जिले में स्थित
इरिंजा द पिल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक आजीवन हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बना है। तो ये मंदिर का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 कब मनाया गया है? राइट आंसर है इसका 3 मार्च को। 3 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड्स हर वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट इसमें इसकी थीम क्या थी? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। 3 मार्च को हर वर्ष हम मनाते हैं। पहला विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया था? तो 3 मार्च 2014 को ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कुआलालंपुर, ये मलेशिया की राजधानी है। यहां पर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की थी ये की थी राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री हैं। थीम क्या थी? ये थी स्ट्रेंथन एंड एडवांस आसियान इंडिया इकोनॉमिक टाइज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डेनमार्क। डेनमार्क जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को आयात और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो डेनमार्क के बारे में जानते हैं। यह उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? ये है मैटे फ्रेड एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गुजरात में। गुजरात में जो है वह सारंगपुर मंदिर में 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के किस देश को सर्वाधिक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक प्रभाव प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूस मिशन को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये यूरोप की एजेंसी है जिसने जूस मिशन को लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म है। इसे अंतरिक्ष यान एरियान 5 VA260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पानीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहकों को उच्च ब्याज दर प्रदान करने के लिए किस बैंक ने 400 दिनों की अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम फिर से शुरू की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेंड्स रिटेल टर्म डिपॉजिटरी स्कीम, जिसका नाम क्या है, अमृत कलश, वो चालू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग के खतरे का पता लगाने के लिए इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क नामक वैश्विक नेटवर्क को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? WHO ने ये जो पहल है ये लॉन्च की है। कौन सी? इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क। फ्रेंड्स, इस नेटवर्क का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने में मदद करना है कि संक्रामक रोग के खतरों को तेजी से पहचाना और ट्रैक किया जा सके, वहीं सूचनाओं को साझा करना, साथ ही कोविड महामारी जैसी आपदाओं को रोकने के लिए एक आगे की कार्यवाही को बनाना इसका जो प्रमुख उद्देश्यों में से शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाले भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एयर एशिया। एयर एशिया जो है वह सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो एयर एशिया ने अपनी उड़ान यानी कि II-5767 में प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ साझेदारी करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आपूर्ति किए गए SAF मिश्रण विमानन टरबाइन ईंधन के साथ भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा के राज्य पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जो है वो त्रिपुरा के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? राइट आंसर इसका फ्रेंड्स पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री और ये पहले बन गए हैं। फ्रेंड्स, बात करें पापुआ न्यू गिनी की तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी यहाँ की राजधानी है और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है उसे क्या कहते हैं? PGK यानी कि पापुआ न्यू गिनी कीना। कीना बस लिखा रहता है एग्जाम में, कीना आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? राइट आंसर इज एमी पोप। एमी पोप जो है फ्रेंड्स, वह संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की नई महिला महानिदेशक चुनी गई है। जानते हैं फ्रेंड्स आईओएम के बारे में, तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह माइग्रेशन संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करती है। जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 6 दिसंबर 1951 में। मुख्यालय याद रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और सदस्य जो देश हैं इसमें 2023 तक के, वो है 175 सदस्य देश और 8 पर्यवेक्षक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तेलंगाना। तेलंगाना ने साहस पहल को चालू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका लियोनल मेसी। फ्रेंड्स लियोनल मेसी ने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है। वहीं बात करें यदि स्पोर्ट्स वुमेन की इस पुरस्कार की, तो ये जीता है शैली एंड फ्रेजर प्रिस ने। कहाँ की है ये? जमैका की। और लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना ने। और अर्जेंटीना ने ही जो अभी फीफा हुआ था इसका खिताब यानी कि इसकी ट्रॉफी उठाई थी, विजेता बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है यह योजना पोषण भी पढ़ाई भी चालू की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, यह शुरुआती बाल्यावस्था वाले बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? यह है स्मृति जुबिन ईरानी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिटफंड कारोबार को पारदर्शी तरीके से चलाने के लिए ई चिट्स ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्रेंड्स ई चिट्स ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये है व्लादिमीर जेलेंस्की और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। इन दोनों को, यहाँ पे आप व्लादिमीर जेलेंस्की को देख पा रहे होंगे और जो पीछे है ये साइन करता है स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन को। राइट आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ये थी हमारे भारत की दीपिका पादुकोण, जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पर्दा उठाने वाली पहली ग्लोबल अभिनेत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष स्टार्टअप आई स्पेस हकुटो आर मिशन के तहत दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर M1 लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस बारे में? तो फ्रेंड्स M1 मून लैंडर को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। यह जापान और किसी निजी कंपनी द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है, इसलिए यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी एस्केप सुरंग 12.89 किलोमीटर लंबी है, ये कहां बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल कटरा रेलवे लाइन, जो कि JNK में है, वहां पर इसका काम पूरा किया गया है और ये एस्केप सुरंग वहीं पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तेलंगाना। तेलंगाना के तंदूर लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश की सुरक्षा बल के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिस्र। जब 26 जनवरी की परेड हो रही थी तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे, वे यहाँ के मुख्य अतिथि थे। वहीं पर कई सारे समझौते हम लोगों ने शामिल किए थे, उनमें से एक सुरक्षा समझौता भी था। सुरक्षा के नजरिए से काउंटर टेररिज्म को ऑपरेट करने के लिए मिस्र के साथ हमने कुछ समझौते लिए और उसी के तहत ये जो चक्रवात है, ये पहली बार चक्रवात 1 एक्सरसाइज हमारी कंडक्ट हुई है मिस्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जैसी गणना क्षमता कंप्यूटिंग विकसित करने के लिए भारत और किस देश के वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्टिफिशियल सिनेप्स को विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा चीतों को हस्तांतरण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो सबसे पहले कहां से आए थे? नामीबिया से। लेकिन अब बात हुई है सबसे ज्यादा चीतों का, तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से 100 से ज्यादा चीतों के हस्तांतरण करने के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ वकीलों के लिए किस राज्य ने स्टाइपेंड योजना को चालू किया है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका केरल। केरल ने कनिष्ठ वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना को चालू किया है और इसके अनुसार जो है फ्रेंड्स हर महीने 3000 रुपए जो है वह वकीलों को दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP ने अपने किस अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंट चूज एक्सटेंशन। डोंट चूज एक्सटेंशन के लिए, इस अभियान के लिए एंथम पुरस्कार में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है किसने? यूएनडीपी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो यूएनडीपी डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान जीवाश्म ईंधन सब्सिडी और ग्रह पर इसके नकारात्मक प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स गोरखपुर हरियाणा से। गोरखपुर हरियाणा में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो हरियाणा के गोरखपुर में 1400 मेगावाट का यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माणाधीन है, जिसमें अणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विदेश मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो नासा के शोधकर्ताओं ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से कॉस्मिक इवोल्यूशन अर्ली 44 रिलीज साइंस प्रोग्राम का उपयोग करके इन 6 विशाल आकाशगंगाओं को खोजा है। फ्रेंड्स जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 फरवरी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज सुविधा को चालू किया है? तो ये चालू किया गया है सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर के द्वारा फ्रेंड्स जो रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, जो यूपीआई है भारत की और सिंगापुर की क्या है? पे नाउ। पे नाउ ने इन दोनों को मिलकर जो ये कार्यक्रम है यह चालू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो पे नाउ और यूपीआई के बीच यह चालू किया जाएगा। फ्रेंड्स इस सुविधा के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ता एक दिन में अधिकतम 60,000 रुपए यानी कि लगभग 1000 सिंगापुर डॉलर तत्काल भेज सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अनाम द्वीपों का नाम रखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? परमवीर चक्र जो विजेता है हमारे सेना के, उनके नाम पर यह अनाम द्वीप जो है अंडमान निकोबार के रखे जाएंगे। संख्या इंपॉर्टेंट है, 21 द्वीपों का ऐसा नाम चेंज किया जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मंगल ग्रह तक सिर्फ 45 दिन में पहुंचने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान इंजन का परीक्षण करने की योजना बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नासा ने यह योजना बनाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो इस परियोजना को एजाइल सिसलूनर ऑपरेशन या ड्रैको के लिए प्रदर्शन रॉकेट नाम दिया गया है। इस नई तकनीकी की मदद से अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से यात्रा कर सकेंगे। फ्रेंड्स अगर आपने सारी क्वेश्चन सीरियसली अटेम्प्ट किए होंगे तो मैंने आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं, इनके जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला टेस्ट क्वेश्चन है आपका, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया, जी अशोक कुमार, नितिन अग्रवाल या फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट टेस्ट क्वेश्चन है आपका, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? हरि बालकृष्णन, मोहन मानसगिनी, कृष्णा वाविलाला या फिर रवि कुमार सागर। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।